हेलो एवरीवन, वेलकम टू AR नर्सिंग क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंग्स की लाइनिंग यानी कवरिंग के बारे में। अगर आप इस वीडियो में नए हैं या इस चैनल पे आप नए आए हैं तो लंग्स के इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 देखें। इसमें हमने लंग्स की इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था। तो आपको जो उसका लिंक है वो आई बटन में दिख रहा होगा, साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो अपने लंग्स हैं उनकी आज हम कवरिंग की बात करेंगे। तो जो लंग्स की जो कवरिंग की जाती है वो अपनी कौन सी मेम्ब्रेन करती है? प्लूरल मेम्ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं उसको प्लूरा भी कहते हैं। ठीक है, तो प्लूरा के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। तो जो प्लूरा है वो क्या है? क्लोज्ड सेक होती है। सेक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बॉक्स होता है जो पूर्णतः क्या रहता है, बंद करके रखता है किसको? लंग्स को। यानी लंग्स को चारों तरफ से क्या करके रखती है? कवरिंग करके रखती है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो प्लूरा है ये कितनी मेम्ब्रेन से मिलकर बनती है? तो जो प्लूरा जो अपनी है वो 2 लेयर है अपनी। कौन कौन सी? एक तो पेराइटल और एक दूसरी विसरल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं थोरेसिक कैविटी, अपने थोरेसिक कैविटी में क्या है? लाइक रफली डायग्राम में हम देखते हैं जो थोरेसिक कैविटी है इसमें अपने दोनों क्या है? लंग्स होते हैं। ठीक है, तो जो लंग्स है उसको कवरिंग कौन करके रखती है? अपनी प्लूरा। तो प्लूरा जो कवरिंग करके रखती है तो इसी हिसाब से कवरिंग करके रख ली। तो इसी की कितनी मेम्ब्रेन हो गई? 2 मेम्ब्रेन। एक तो अपनी कौन सी? पेराइटल, और दूसरी है विसरल। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेराइटल प्लूरा के बारे में। तो जो पेराइटल जो प्लूरा होती है ये कौन सी लेयर होती है? सुपरफिशियल लेयर होती है। मैंने बताया कि जो प्लूरा है उसमें 2 मेम्ब्रेन है, एक तो आउटर और एक इनर। तो जो अपनी जो आउटर जो मेम्ब्रेन है वो कौन सी? अपनी प्लूरा। तो ये जो प्लूरा मेम्ब्रेन है ये वाली इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरा, पेराइटल प्लूरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका क्या काम होता है? ये एडरेंट टू थोरेसिक कैविटी, यानी कि जो ये अपनी पेराइटल जो प्लूरा होती है, ये जो थोरेसिक कैविटी है इसकी जो चेस्ट वॉल है इसको क्या करती रहती है? इसके चिपक के रहती है। ठीक है, और जो दूसरी लेयर है अपनी कौन सी? विसरल प्लूरा, वो क्या करती है? अपने लंग्स के चिपक के रहती है। यानी कि इन दोनों के बीच में जो अपनी थोरेसिक कैविटी है उसके इनर पोर्शन में तो कौन सी है? अपनी पेराइटल प्लूरा, और जो लंग्स के साथ में जो चिपक के रह रही है वो कौन सी? अपनी विसरल प्लूरा। तो जो आउटर लेयर हो गई वो तो हो गई पेराइटल, और जो इनर लेयर हो गई वो कौन सी हो गई? विसरल प्लूरा हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो विसरल प्लूरा है ये कहाँ कहाँ तक होती है। एक तो हमने देखा कि लंग्स के चारों तरफ रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों लंग्स को एक साथ कवर कर रही है, ऐसा नहीं। प्रत्येक लंग यानी ईच लंग्स को कवर कर रखती है। एक जो विसरल है वो क्या करेगी? एक लंग्स को कवर करके रखेगी पूरी तरह से, और जो दूसरी साइड में जो अपना राइट लंग्स है इसको भी कवर करके रखती है। यानी अलग अलग रूप से दोनों विसरल क्या करती है? इसको कवर करके रखती है। साथ ही जो फीसर्स होते हैं, फीसर्स का मतलब क्या होता है? हमने देखा था कि जो हमारा जो लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है, इसमें हमने देखा था कि इसके कितने लोब होते हैं? 2 लोब। ठीक है, राइट साइड में। और जो ये जो लोब्स है जो इनको 2 भागों में विभक्त कर रहा है, बांट रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फीसर्स बोलते हैं। तो जो अपनी विसरल प्लूरा है वो इन फीसर्स के अंदर भी क्या करती है? उसको कवर करने का काम करती है। तो कवरिंग टू द लंग्स एंड पासिंग इनटू द फीसर्स, यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल लंग को कवर करती है। साथ में जो इसके फीसर्स होते हैं यानी इनके जो लोब्स होते हैं उनके अंदर भी ये क्या करती है? कवरिंग करने का काम करती है। नेक्स्ट में बात करते हैं प्लूरा कैविटी की। कैविटी के बारे में जानते हो आप कि क्या होता है कि एक होलो स्पेस रहता है। तो जो दोनों की दोनों लेयर्स हो गई, एक तो पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। पेराइटल हो गई आउटर और विसरल कौन सी हो गई? अपनी इनर। तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस खाली बचा हुआ है ये स्पेस ही क्या कहलाता है? अपना प्लूरा कैविटी कहलाता है। तो स्पेस बिटवीन पेराइटल एंड विसरल प्लूरा, पेराइटल और विसरल जो दोनों मेम्ब्रेन है इनके बीच का जो खाली स्थान है वो क्या कहलाता है? अपना प्लूरा कैविटी कहलाता है। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि जो खाली स्थान है उसमें क्या होगा? फ्लूइड भी होगा। तो जो विसरल और जो पेराइटल प्लूरा जो मेम्ब्रेन थी इनमें कौन सी सेल्स पाई जाती है? अपनी एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है। तो जो ये एपिथेलियल सेल्स होती है ये क्या करती है? एक फ्लूइड का सिक्रेशन करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। प्लूरल फ्लूइड क्यों बोला? क्योंकि ये कौन सी कैविटी होगी? प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी के अंदर जो फ्लूइड सिक्रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये प्लूरल फ्लूइड का मतलब क्या होता है? क्या काम है इसका? तो ये जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये क्या करता है? इसके दोनों जो लेयर्स होती है इनके जो फ्रिक्शन है इसको कम करने का काम करता है, ताकि इन दोनों के बीच में जो घर्षण है, फ्रिक्शन है वो क्या हो? कम से कम हो। ठीक है, साथ ही ये क्या काम करता है? अगर कोई भी बाहर से कोई भी इस पे लंग्स के ऊपर क्या लगती है? चोट लगती है। तो पहले तो बात तो रिब्स है,
रिब्स के बाद में मसल्स है, वो इनको प्रोटेक्ट कर देती है। लेकिन फिर भी ये सॉफ्ट ऑर्गन है, अगर बाहर से अगर इनके ऊपर क्या लगेगी, चोट लगेगी, तो ये जो फ्लूइड है और जो दोनों की दोनों प्लूरल कैविटी है, ये क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि एक जो गुब्बारा होता है, गुब्बारे के अंदर हमने क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो अगर हम गुब्बारे के ऊपर, एक तो हमने खाली गुब्बारा लिया जिसमें हवा ओनली, अगर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, चोट देंगे, उसको बाहर से मारेंगे, तो गुब्बारा क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। लेकिन अगर उस गुब्बारे के अंदर हमने पानी भर दिया, तो जैसे हम चोट देंगे तो वापस से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट करके आएगा, यानी अंदर जो उसके सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं लंग्स के, वो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करके काम करती है। ठीक है, तो ये काम होता है अपना किसका, प्लूरल फ्लूइड का काम होता है। नेक्स्ट में बात करते हैं हम हाइलम की या हाइलस। कुछ बुक्स इसको हाइलम लिखती है और कुछ बुक्स क्या लिखती है, इसको हाइलस लिखती है। तो हाइलम और हाइलस क्या होता है, तो जो अपने जो लंग्स होते हैं, लंग्स का कौन सी कैविटी में है, अपने थोरेसिक कैविटी में। तो मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो दोनों लंग्स होते हैं उनके बीच में क्या पाया जाता है, मीडियस्टेनम का क्या पाया जाता है, पोर्शन पाया जाता है, मीडियस्टेनम कैविटी पाई जाती है। ठीक है, तो जो लंग्स है उसकी जो मीडियस्टेनम जो सरफेस होती है, मीडियस्टेनल, यानी एक तो लंग्स मान लो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो जो ये मीडियस्टेनम, ये जो कैविटी है, इस जगह पे क्या पाया जाता है, एक रीजन पाया जाता है। रीजन का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो जो रीजन पाया जाता है, इस रीजन के थ्रू क्या आती है, अपनी जो आर्टरीज है, वेन्स है और नर्व और लिम्फ वेसल्स, यानी जितनी भी सप्लाईज है या ड्रेनिंग जो भी वेसल्स है, ये क्या करती है, इसके थ्रू एंटर करती है और बाहर निकलती है। तो ये जो एंट्रिंग और जो एग्जिट पॉइंट है मीडियस्टेनम सरफेस में, जो ये रीजन है, यह क्या कहलाता है, अपना हाइलम कहलाता है। तो नेक्स्ट में बात करते हैं हम लंग्स के फीचर्स एंड लोब्स की। तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में कितने लंग्स होते हैं, दो, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट लंग्स के बारे में। तो जो राइट लंग्स होता है उसमें कितने लोब्स होते हैं, 3 लोब्स होते हैं। लोब्स का मतलब क्या होते हैं, खंड होते हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें डायग्राम में दिखाया है, ये जो फर्स्ट लोब्स हो गया, ये सेकंड और ये थर्ड लोब्स। अब इनका हम क्या करते हैं, इनका नामकरण करते हैं। तो जो सबसे ऊपर जो लोब्स पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अपर लोब, और जो सबसे नीचे पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लोब। अब जो इन दोनों के बीच में जो पाया जाएगा, बीच को हम क्या बोलते हैं, मिडल, तो ये क्या कहलाएगा, अपना मिडल लोब। तो राइट साइड में कितने लोब्स हो गए, 3, अपर लोब्स, मिडल लोब्स एंड लोअर लोब्स। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फीचर्स की। फीचर्स का क्या मतलब होता है, फीचर्स का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, तो जो ये लोब्स है, एक लोब्स ये रहा और एक ये रहा, यानी अपर लोब्स और लोअर लोब्स, इन दोनों को अलग करने वाला जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये इन दोनों को ये गड्ढा अलग करा, इसको हम क्या बोलते हैं, फीचर्स बोलते हैं। तो राइट साइड में कितने फीचर्स है, 2, एक अपर वाला और एक लोअर वाला। ठीक है, तो नामकरण में देखेंगे कि जो ये वाला जो फीचर्स है, ये कौन सी शेप में, अपने ओब्लिक शेप में, और दूसरा कौन सा, अपना हॉरिजॉन्टल, यानी ये तो क्या है, इसको आड़ा है और ये कैसा है, तिरछा। तो तिरछे को हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक्यू, और जो बिल्कुल आड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो इसमें कितने फीचर्स हो गए, 2, एक तो ओब्लिक्यू और दूसरा हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लेफ्ट लंग्स की। लेफ्ट साइड में जो लंग्स है उसमें कितने लोब्स होते हैं और कितने फीचर्स होते हैं। तो हम बात करते हैं लोब्स की सबसे पहले। तो जो लेफ्ट साइड में जो लंग्स है इसमें कितने लोब्स हैं, 2 लोब्स, 1 and 2। तो अपर साइड में वो तो क्या हो गया, अपर लोब्स, और जो लोअर साइड में वो क्या हो गया, लोअर लोब्स। फिर हम बात करते हैं कि दोनों लोब्स को अलग करने वाला क्या कहलाएगा, अपना फीचर्स कहलाएगा। तो इसमें लोब्स 2 है, तो फीचर्स कितना होगा, एक फीचर्स है, कौन सा, ये वाला। तो ये जो फीचर्स है ये कौन सा है, अपना ओब्लिक फीचर्स, यानी कि इन दोनों लोब्स को अलग करने वाला एक तिरछा फीचर्स है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक फीचर्स कहते हैं। फिर हम इसके इंटीरियर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा भी था कि जैसे ट्रेकिया आएगी, ट्रेकिया आगे कितने भागों में डिवाइड हो जाएगी, 2 भागों में, जिसको हमने क्या बोला था, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई यहाँ पे प्लूरल वर्ड है, यानी 2 की बात कर रहे हैं, दोनों लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। तो जो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, यानी ट्रेकिया 2 भागों में डिवाइड हो गई, तो क्या बन गया, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर दूसरा आता है कि जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो भी आगे जाके क्या हो जाएगा, और भागों में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, सेकेंडरी ब्रोंकाई को हम दूसरा नाम लोबार ब्रोंकाई के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई आएगा, सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर प्राइमरी से डिवाइड होगा, लेकिन प्रत्येक लोब के अंदर क्या जाएगी, उसकी ब्रांचेज जाएगी, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, लोबार ब्रोंकाई बोलते हैं। क्योंकि तीनों अपने जो राइट साइड में तो कितने लोब्स में जाएगा, 3 लोब्स में जाएगा, और लेफ्ट साइड में 2 लोब्स में जाएगा, इसलिए हम इसको लोबार ब्रोंकाई के नाम से भी जानते हैं।
और जो इसके बाद में जो तीसरा डिवाइडेशन होगा वो क्या कहलाएगा अपना टर्सरी ब्रोंकाई कहलाएगा। तो प्रत्येक लंग्स के अंदर कितने टर्सरी ब्रोंकाई पाए जाते हैं 10 इसमें और 10 इसमें। तो ये अपना थोड़ा सा इंटीरियर डिवाइडेशन था किसका ब्रोंकाई का। तो आज हम इस वीडियो में हमने देखा जो लंग्स थे उसकी कवरिंग के बारे में, साथ ही जो इसके लोब्स और फीसर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे इसके सेगमेंट, ब्लड सप्लाई एंड लिम्ब सप्लाई के बारे में। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।